पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरे की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, एमएसपी दिया गया। यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। लोकसभा चुनाव से पहले देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया और केंद्र ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा और चंबा दौरे पर रहेंगे। आज फतेहपुर विधानसभा के दौरे पर रहेंगे सीएम। फतेहपुर के बाद चंबा जाएंगे मुख्यमंत्री और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शाम 5 बजे शिमला लौटेंगे सीएम और कैबिनेट की बैठक में शिरकत करेंगे। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा और चंबा दौरे पर रहेंगे आज और फतेहपुर विधानसभा के दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू। फतेहपुर के बाद चंबा जाएंगे सीएम। बड़ा अपडेट आपको दे रहे, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। शाम 5 बजे शिमला वापस लौट आएंगे मुख्यमंत्री। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता का मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बागी विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई होगी। बागी विधायकों ने स्पीकर के फैसले को चुनौती दी। स्पीकर ने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। इसी के खिलाफ बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है आज। इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। क्या हिमाचल कांग्रेस का संकट टल जाएगा या फिर आज की सुनवाई में क्या होगा? ये बड़ा मामला बन चुका है हिमाचल कांग्रेस के लिए सरदर्दी है अभी तक भी ये पूरा मामला बागी विधायक को लेकर। आखिर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाता है, इस पर सबकी निगाहें बनी रही। हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। स्पीकर ने व्हिप का उल्लंघन करने के आधार पर सभी बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी और बागी विधायकों ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। हमारे ब्यूरो हेड शिमला से प्रदीप ठाकुर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। प्रदीप, आज का दिन काफी अहम है। आज सुनवाई है बागी विधायकों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में। अपनी सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इसी पर आज सबकी निगाहें रहेंगी। प्रदीप, किस वक्त होगी यह हेयरिंग? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है, लगा हुआ है। इसमें हम कह सकते हैं जो चैतन्य शर्मा है, जिनको अयोग्य करार दिया गया है स्पीकर की तरफ से, और अन्य जो बागी विधायक हैं, और स्पीकर बनाम ये पूरा केस है, तो उसमें आज सुनवाई होनी है। और राज्य सरकार की तरफ से भी, और खासतौर पर अगर बात करें तो इसमें कैवियट फाइल किया गया है और उसी के आधार पर अब आगे की सुनवाई इसमें चलनी है। तो आज क्योंकि 36 नंबर पर केस लगा है, तो इसमें देखना ये होगा कि इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट आज कोई राहत देता है या आगे की कोई डेट्स देता है या कोई नोटिस इश्यूज करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरे प्रदेश की निगाहें आज इस सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ है इस पर रहेगी। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इसी से तय होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है उसका क्या भविष्य है। इन बागी विधायकों को लेकर जो भी फैसला आता है तो काफी महत्वपूर्ण है आज की ये सुनवाई, और इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं। जी, आज सुनवाई है, सबकी नजरें इस पर भी बनी हुई है। इस बीच ये पूरा सियासी घटनाक्रम जो कुछ हुआ उसमें अभी फौरी तौर पर क्या चल रहा है प्रदीप? अभी तो फिलहाल सब कुछ जाहिर तौर पर शांत नजर आ रहा है हिमाचल कांग्रेस में। बिल्कुल, देखिए, जो भी बात पीछे उठे भी थे वो अब फिलहाल शांत हो गए हैं। जिस तरह से प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने उस वक्त बागी तेवर दिखाए थे, अपनी नाराजगी भी प्रकट की थी, लेकिन फिर केंद्र जो हाईकमान है
कांग्रेस पार्टी का उनकी तरफ से बकायदा एक समन्वय समिति भी बनाई गई है, जहां पर अपने मुद्दे रख सकते हैं अगर कोई नाराजगी है पार्टी के भीतर। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि जो 34 विधायक हैं वो एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए हैं, पार्टी लाइन के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जो बाकी अगर बात की जाए, क्योंकि बाकी विधायकों को लेकर जो फैसला आना है उसके बाद भी बहुत कुछ चीजें तय होनी है। अगर उनको स्टे मिलता है या उनको राहत मिलती है तो स्थिति में बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा, क्या रुख रहेगा, क्योंकि जो बाकी विधायक है अब उनका सीधे तौर पर बीजेपी को समर्थन है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी फिर कोशिश करेगी अपना दावा पेश करने की, और ये भी दावा किया जाएगा कि अब सरकार अल्पमत में आ गई है। अगर कोई राहत नहीं मिलती है उस स्थिति में उपचुनाव होना ये तय है। और कब होते हैं, क्या लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं या लोकसभा चुनाव के बाद होते हैं, ये इस पर फिर आगे का चर्चा जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इतना दूर है कि फिलहाल के लिए हम शांत कह सकते हैं, लेकिन इतना दूर है कि आने वाले समय में फिर से कुछ सियासी तूफान आ सकता है। जी शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।